नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और बिहार के हिसाब से बोले तो आज बिहार में दही चूड़ा था इस पर्व का मेन आइटम। और इस दिन को लेकर बीते दिनों जितनी भी उठापटक हुई, तरह तरह की बातें हुई और मकर संक्रांति शुरू होते ही बिहार में कोई खेल होगा इसका सभी को अनुमान तो था ही। लेकिन आज सुबह यानी मकर संक्रांति शुरू होते ही नीतीश कुमार के साथ खेल हो जाएगा, इसका अनुमान शायद खुद नीतीश कुमार को भी नहीं रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक वो राजनीति का माहिर खिलाड़ी और सत्ता में लगातार वो बने हुए हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आज जब वो दही चूड़ा खाने चिराग पासवान के घर जाएंगे तो वहां से वो बेरंग लौटेंगे। जी, आज नीतीश का बड़ा अपमान किया है चिराग पासवान ने, जिसके बाद नीतीश ने क्या कदम उठाया उस पर अब डिबेट छिड़ गई है। साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे चिराग पासवान के एक बार में ही बुलाने पर नीतीश पहुंच गए, और जब पहुंचे हैं तो उनके साथ चिराग पासवान ने ऐसा सलूक किया जो नीतीश ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और बिहार के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, दरअसल आज चिराग पासवान ने एलजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था और उसमें नीतीश को भी बुलाया था। जब नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो ना दोनों उप मुख्यमंत्री वहां थे और ना खुद चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और जिस बारे में यह कहा जा रहा था कि इस दही चूड़ा भोज के आयोजन के साथ एनडीए की मजबूती के संकेत देने के लिए खुद चिराग पासवान ने यह पहल की है, तो अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए की मजबूती यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने हुए हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों, यही सबसे बड़ी खबर फिलहाल बिहार से निकल कर आ रही है। चिराग पासवान ने 14 तारीख का 12 बजे का उनको अपने दफ्तर पर आने का नीतीश कुमार को न्योता दिया था। और दोस्तों, नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर पर पहुंचते हैं तो वहां से चिराग पासवान गायब रहते हैं। उनका स्वागत चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को निमंत्रण देकर अपने दफ्तर से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद नीतीश बस 5 मिनट के लिए वहां रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी बेइज्जती नीतीश कुमार की गई, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों नीतीश ने वहां जाकर अपनी भद्द पिटवाई और किसके कहने पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से नहीं मिले, क्यों ऐन वक्त पर वो गायब हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर अपने जानी दुश्मन चिराग पासवान से मिलने के लिए क्यों पहुंच गए। वो चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार 136 से 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार के खिलाफ चुन चुनकर प्रत्याशी उतारे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार को कई सीटों पर हार का सामना चिराग पासवान की वजह से करना पड़ा था। तो नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर पहुंच जाते हैं और चिराग पासवान निमंत्रण देकर रफू चक्कर हो लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने नीतीश का भारी मजाक उड़ाने के साथ साथ अपमान भी किया है। तो दोस्तों, ये बात जो कही जा रही थी कि चिराग पासवान इस तरह की पहल करके एनडीए की मजबूती के संकेत दे रहे हैं और देंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की मजबूती यानी चिराग बीजेपी के साथ पूरी तरह से बने हुए हैं। ये संकेत तो उन्होंने बेशक दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इशारा नीतीश कुमार को यह मिल गया कि अब आपके अकेले होने की शुरुआत हो चुकी है। जो एकला चलोरे वाला अंदाज पूरे दिसंबर में बना रहा, वही आगे भी कंटिन्यू करना होगा। तो आज मकर संक्रांति है, जबकि बिहार में बहुत सारी घटनाओं पर नजर बनी हुई है और ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति के साथ ही बिहार की राजनीति में नए उलटफेर देखने को मिलेंगे, और जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। ऐसा कहना शायद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और इसमें सबसे पहला निशाना जो बने वो है नीतीश कुमार। और दोस्तों, कारण ये दिया जा रहा है इस सबके पीछे कि 12 बजे का वक्त था, नीतीश जी 10 बजे ही पहुंच गए। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री क्या बिना बताए, बिना किसी तैयारी के समय से पहले क्या इस तरह पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठाए और चल दिए। मुख्यमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो बाकायदा उसका रूट जारी होता है, उसकी एडवाइजरी जारी होती है, उसका कार्यक्रम जारी होता है, पुलिस थानों को अलर्ट किया जाता है, प्रशासन लगता है वहां जाकर, प्रशासन पहले से जाकर पूरी रेखी करता है, सब देखता है कि व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है, तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री मंजिल पर पहुंचते हैं।
एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के बाद। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि नीतीश कुमार मुंह उठाकर ऐसे तो सीधा नहीं पहुंचे कि सुबह उठे और चल दिए कि हाँ भाई चिराग पासवान के यहाँ जाके दही चूड़ा खाना है। और जो ये 10 बजे वाला कारण दिया जा रहा है वो सब फर्जी लग रहा है। असल मामला तो कुछ और ही है। एक अलग ही राजनीति बिहार में इस वक्त चल रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीतीश वहां गए हैं और लोग वहां पहले से मौजूद थे, क्योंकि वहां भीड़ दिखाई दे रही है और रामविलास पासवान के चित्र पर वो फूल भी अर्पित कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और जब चिराग पासवान नहीं होते हैं वहां तो बिना कुछ खाए हुए नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों चिराग पासवान के इस कदम से तो ये साफ समझ आ रहा है कि वो सेफ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो नीतीश के साथ खेला करेंगे, मगर जब से उनके करीबी पांडे के घर रेड पड़ी तब से वो सक्रिय हो गए और एक तरह से ये संकेत दे दिया कि वो एनडीए में बने रहेंगे। और इसके बाद देखिए अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का तो स्वागत करने के लिए नहीं रहे, लेकिन वो भाजपा के नेताओं का स्वागत करने के लिए बखूबी खड़े हुए, उनके साथ दही चूड़ा भी खाया। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, आज जो कुछ हुआ, निमंत्रण देने वाला ही अपनी महफिल से नदारद रहा और मेहमान जो थे मुख्यमंत्री वो बस उनके पिता की तस्वीर पर फूल अर्पित करके आ गए। तो ये दिखलाता और बतलाता है कि बिहार में ऑल इज नॉट वेल। भीतर ही भीतर बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये बहुत जल्द सामने निकलकर आ सकता है, क्योंकि आज ही बिहार के भीतर आरजेडी की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अच्छे दिन शुरू हो गए और अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो अब आगे क्या क्या होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।